हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिशा के कुछ सवालों का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें दिशा के सवाल न पूछे जाएं। तो चलिए, हमारा सवाल है, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो सबसे पहले हम दिशा की कुछ बेसिक जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद जो है सवाल लगाना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए डायग्राम है, यही डायग्राम दिशा का डायग्राम है। ऊपर जो दिशा होती है वो होती है उत्तर। उत्तर को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ। तो इसलिए हम लोग उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। इसको नॉर्थ लिखते हैं अंग्रेजी में, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट लिखते हैं। चलिए, ये हो गई दिशा हमारी। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती है। नीचे दक्षिण, दाहिने पूर्व, बाएं पश्चिम। इसमें दायां बायां भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो आपका बायां हाथ किधर है? लेफ्ट हाथ इधर है, तो इधर लेफ्ट होता है। आपका दाहिना हाथ किधर है? इधर है, तो ये कौन सा होता है? राइट हैंड होता है, तो इसे राइट कहते हैं। अब एक तरफ समझ लिए आप, तो पहले यल फिर आर, तो इसी तरह लिख लीजिए, इधर यल इधर आर, फिर इधर यल इधर आर, इसमें भी यल आर। यही इसका दिशा का कॉन्सेप्ट है। अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, कह रहा बाएं मुड़ने के लिए, तो आपको इधर मुड़ना है। अगर दाहिने कह रहा तो इधर मुड़ना है। इसी तरह से इधर अगर लेफ्ट कहेगा तो ऊपर मुड़ना है, राइट कहेगा तो नीचे। इसमें लेफ्ट कहेगा तो इधर मुड़ेंगे दक्षिण में, और राइट कहेगा तो इधर में मुड़ेंगे। और पश्चिम में लेफ्ट कह रहा है तो नीचे, राइट कह रहा है तो ऊपर। चलिए, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं पहले सवाल के ऊपर। कह रहा विजय, सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद सवाल पढ़ना शुरू करिए और लगाइए। चलिए, डायग्राम दिशा का यही होता है, नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। कह रहा है विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम किधर है? इधर है। यहाँ से ये चलना शुरू करता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, कितना? 10 मीटर। और फिर बाएं मुड़ जाता है। अभी बताया गया है, ये यल आर यल आर यल आर यल आर। कह रहा है बाएं मुड़ जाता है। बाएं कहाँ मुड़ेगा? नीचे मुड़ेगा। यहाँ से नीचे मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। चलिए, 10 मीटर इधर भी चला। वह फिर बाएं मुड़ता है। चलिए, दक्षिण जा रहा है, दक्षिण का बायां किधर है? इधर है। यहाँ से फिर ये बाएं मुड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चला था, फिर 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक चलेगा, इसी लाइन में आ जाएगा। चलिए, 10 मीटर चलता है। वह 45 अंश दाएं घूम जाता है। अब देखिए, ये किस दिशा में जा रहा है? तो पूर्व की दिशा में जा रहा है। ये दिशा कौन सी है? पूर्व है। तो पूर्व में दाएं किधर है? नीचे। अगर कहता 90 डिग्री मुड़ना है, तो कोई आदमी अगर इधर जा रहा है, 90 डिग्री मुड़ना रहेगा तो सीधा दक्षिण की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है 45 डिग्री जो है दाएं घूमता है। तो 45 डिग्री का कंसेप्ट ये है, यहीं बगल में समझ लीजिए। ये होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री होता है।
और यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 डिग्री का होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, टोटल 360 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री में विभाजित होता है। अब इसको जब ऐसे बराबर भागों में बांट देते हैं तो ये 45 डिग्री का हो जाता है। अब 90 जो है 45 डिग्री का हो जाएगा, तो 45 डिग्री इधर हो जाएगा, ये वाला पार्ट 45 डिग्री और 45 डिग्री ये वाला पार्ट। उसी तरह से इसमें 45 डिग्री, इसमें भी 45 डिग्री। तो ये कह रहा है दाएँ मुड़ रहा है। अब यहाँ से दाएँ मुड़ता तो ये नीचे की तरफ जाता, इधर की तरफ 90 डिग्री मुड़ता है। लेकिन ये कह रहा 45 डिग्री मुड़ रहा है, तो ये देखिए सीधा जा रहा था। ये अगर इधर जाता तो सीधा जाता, लेकिन ये 45 डिग्री दाएँ मुड़ रहा है। दाएँ देखिए, पूर्व का दायाँ किधर, नीचे है, तो दाएँ 45 डिग्री यहाँ से मुड़ेगा, इधर सीधा जाएगा। ये यहाँ से 45 डिग्री इधर जाएगा, अब इधर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो किस दिशा में चल रहा है, देखिए ये दिशा कौन सी है, साउथ ईस्ट के बीच की, यानी दक्षिण पूर्व की दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता। सबसे पहले दिशा का डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद सवाल लगाने की शुरुआत करते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं और लगाते चले जाते हैं। अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता। ये इसका राम का घर है, यही सेंटर जो होता है, यही मेन होता है। यहाँ से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है राम। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, उत्तर का बायां किधर, यल आर यल आर यल आर यल आर, अपने बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, कितना दूर, 10 किलोमीटर। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। अब ये किधर जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, तो इसका बायां किधर होगा, नीचे होगा। मुड़कर कितना आता है, बस 5 किलोमीटर आता है, तय करता। अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर। अब यहाँ से पूर्व मुड़ेगा तो किधर, इस दिशा में मुड़ेगा, तो यहाँ से 10 किलोमीटर पूर्व। देखिए यहाँ से 10 किलोमीटर इधर आया था, फिर इधर से 10 किलोमीटर इधर जाएगा, तो ये इसी सीधी रेखा में आ जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह अपने घर से किस दिशा में है। अब देखिए उसका घर है यहाँ से यहाँ तक है, किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखते हैं। चलिए केट दक्षिण की ओर, सबसे पहले दिशा का डायग्राम बनाते हैं। इसमें ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व ईस्ट और ये पश्चिम वेस्ट है। चलिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये लिख लेते हैं, इससे आसानी होता है। अब केट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। इसका घर है, यहाँ से दक्षिण की ओर कितना चला, 4 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। दक्षिण जा रहा है तो इसका बाएं किधर, इधर है, यहाँ से 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है। अब यहाँ देखिए पूर्व जा रहा है, पूर्व का बायां किधर है, इधर है, बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता, 8 किलोमीटर और चलता। अब देखिए यहाँ से 4 किलोमीटर आया था, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, 4 किलोमीटर हो गया।
चलना इसे 8 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर ऊपर जाएगा यहाँ तक। अब इसकी दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर हो गई। यहाँ उसे सामने की दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है। सामने की दिशा से उसकी सहेली आ रही है और वे दोनों यहाँ रुक जाती हैं, यहीं रुक के बात करते हैं ये लोग। उसका मुख किस दिशा में होगा, तो इसका मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका उत्तर आया नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इसे लिख लेते हैं। अब देखिए, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य सुबह के समय सूर्य किधर होता है, पूर्व होता है, यानी कि ये यहाँ से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूर चलने के बाद, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आई, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। पूर्व का बायां किधर होता है, ऊपर होता है। चलिए, बाईं ओर मुड़ी और फिर वह एक बार बाईं ओर मुड़ी, ये बाएं मुड़ गई। अब देखिए जा रही उत्तर, उत्तर का बायां किधर है, इधर है, तो फिर बाएं मुड़ रही है, मान लीजिए यहाँ आ गई, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ी। अब ये देखिए कहाँ जा रही है, पश्चिम में जा रही है। पश्चिम का दायां किधर है, ऊपर है, तो यहाँ से दाएं मुड़ गई ऊपर की तरफ। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर, नॉर्थ दिशा की ओर, यानी उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन सी सही है। चलिए, ये भी सवाल लग गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ भी डायग्राम बना लेते हैं, ये भी दिशा का सवाल ही है, तो डायग्राम पहले बना लेते हैं, उसके बाद लगाना शुरू करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। ये इसका घर है। यहाँ से ये देखिए नॉर्थ दिशा, ये पश्चिम दिशा, इसके बीच में जब जाएगा तो ये उत्तर पश्चिम दिशा होती है। चलिए, यहाँ से ये किधर गया, उत्तर पश्चिम दिशा में गया, और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब यहाँ है, यहाँ से किधर जाएगा, दिशा का डायग्राम हल्का सा समझ लेते हैं। ये होता है, ये है, अब यहाँ से देखिए एक एक कौन सी दिशा, वेस्ट है, ये साउथ है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, यही दिशा होगी ना। अब इसे यहाँ से ये किस दिशा में जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ से ये इधर आएगा। चलिए, अब कह रहा है ये सब मिटा देते हैं। ये दिशा कौन सी, अब यहाँ से यहाँ आ गया। अब कह रहा क्योंकि ये भी 20 मीटर है, यहाँ से 20 मीटर चलेगा तो इसी लाइन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर,
ये देखिए दक्षिण है, ये पूर्व है, तो इसके बीच में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। ये भी 20 मीटर। अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता। अब यहाँ से अपने मकान की ओर मुड़ रहा है, इधर के लिए, मकान इसका यहाँ ना, यहाँ से इधर के लिए मुड़ रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो इसकी दिशा कौन सी है, ये दिशा है ना, तो ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की दिशा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रताप अपनी सबसे पहले दिशा का डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। चलिए लेफ्ट राइट चेंज करते हैं, कलर दिख नहीं रहा है इसमें। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चलिए प्रताप अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए इसका विद्यालय है, करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। यहाँ से पूर्व कितना जाता है, 7 किलोमीटर। चलिए वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व का बायां किधर है, ऊपर है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए कहाँ जा रहा है, उत्तर जा रहा है। उत्तर का दायां किधर है, इधर है। यहाँ से कितना चला, 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। अब ये देखिए 4 किलोमीटर ऊपर गया था, 3 किलोमीटर। अब ये देखिए किधर जा रहा है, पूर्व जा रहा है, तो पूर्व का दायां किधर है, नीचे, यहाँ आएगा। 3 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो इसका मुंह किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर। इसका उत्तर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे पहले दिशा का डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब इसमें दूरी निकालना है। अब तक हम दिशा ज्ञात किए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे, इसमें दूरी निकालना है। एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। ये इसका घर है, यहाँ से दक्षिण की ओर कितना चलती है, 30 मीटर चलती है दक्षिण की ओर। चलिए चला दीजिए, 30 मीटर दक्षिण की ओर चली। एक लड़की 30 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। चलिए फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती। अब यहाँ से दक्षिण जा रही है, तो दक्षिण का दाहिना किधर होगा, इधर होगा। यहाँ से कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। यहाँ से अब ये पश्चिम जा रही है, पश्चिम का बायां किधर है, नीचे, कितना चलती है, 20 मीटर। फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब देखिए इसे मिटा लेते हैं। दक्षिण जा रही है, दक्षिण का बायां किधर होगा, इधर होगा ना। अब देखिए इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद घुमाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ले आइए। यहाँ से ये बाएं मुड़ती है और किधर जाती है, 30 मीटर जाती है। यहाँ से यहाँ तक आई थी 30 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक चली, 30 मीटर हो गया। अब ये यहाँ पहुँच गई। अब कह रहा है अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। सबसे पहले 30 मीटर ये, और यहाँ से यहाँ तक कितना ये दूरी है, 20 मीटर। तो 30 + 20 कितना हो गया, 50 मीटर दूर है प्रारंभिक स्थान से। तो इसका उत्तर सी हो गया, 50 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं वो क्या है। कैलाश 3 मीटर। सबसे पहले दिशा का फिगर बना लेते हैं, नॉर्थ
साउथ ईस्ट वेस्ट। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, यहाँ से यहाँ तक आया 3 किलोमीटर, और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से पश्चिम मुड़ता है तो 3 किलोमीटर इधर आया था, 3 किलोमीटर और आगे आ गया यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर हो गया। वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है? ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है, तो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी? वही पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या होता है, 25 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजू 25, सबसे पहले डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। चलिए लगाते हैं। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, यहाँ से ये 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, मान लीजिए 25 किलोमीटर ये दूरी हो गई, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट, बाएं मुड़ता है, और ये वाला इधर लिखते हैं क्योंकि दिक्कत होगी। चलिए ये 25 किलोमीटर चला, यहाँ से बाएं इधर है तो 5 किलोमीटर चलता है, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। यहाँ एक बिंदु ओ है, ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब ये किधर जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। पश्चिम का दायां कितना, वो किधर है, ऊपर है। यहाँ से ये फिर 5 किलोमीटर चलता है, यानी ऊपर गया 5 किलोमीटर, ये भी चला। वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से तक आने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। चलिए इसका निकालते हैं। अब देखिए ये 25 किलोमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक जो आया है 5 किलोमीटर, यहाँ से टोटल ये दूरी हो जाएगी 30 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। अब ये निकालना है यहाँ से इसकी सीधी दूरी यही है ना, त्रिभुज बन जाएगा। तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 925, तो 925 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो वही 30 के लगभग ही आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर, सबसे पहले दिशा का डायग्राम बना लेते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। चलिए पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी तय करती, यहाँ से 600 मीटर की दूरी तय की। फिर बाएं मुड़कर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती, यहाँ से बायां किधर, ऊपर है, 500 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती। अब ये कहाँ जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही, तो उत्तर का बायां किधर है, इधर है उत्तर का, तो यहाँ से फिर कितना चली, 600 चली, तो यहाँ से 600 गई थी, 600 वापस आ गई, बराबर दूरी हो गई, 600 मीटर चलती। और फिर से वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती। अब ये पश्चिम जा रही, पश्चिम का बायां किधर है, नीचे, 500 मीटर इधर ऊपर गई थी, 500 मीटर नीचे आ गई, जहाँ चली थी वहीं पहुँच गई।
रुक जाती है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थल पर ही है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 0 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 0 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय, सबसे पहले दिशा का डायग्राम बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलिए अब सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली। वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन गई। यहाँ मान लीजिए है, इसके बाएं अगर मान लीजिए इधर मुख करके खड़ी है तो इसका बायां किधर होगा? ऊपर होगा। अगर पश्चिम में मुख करके खड़ी है तो इसका बायां किधर होगा? ऊपर होगा। वह 24 फीट दूर कैंटीन गई। मान लीजिए यहाँ से चली और यही 24 फीट दूर कहाँ गई? कैंटीन गई। इसका कैंटीन यहाँ है, के लिख लेते हैं। कितना? 24 फीट दूर कैंटीन है। वह एक कप चाय पीकर वह दाईं ओर मुड़ी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कह रहा एक कप चाय पीकर वह दाईं ओर मुड़ी, तो यहाँ का दायां किधर होगा? इधर होगा। चलिए दाईं ओर भी मुड़ गई। दाईं ओर मुड़ी और 13 मीटर दूर प्रयोगशाला गई। ये 13 मीटर दूर कहाँ चली गई? प्रयोगशाला। यहाँ प्रयोगशाला पी लिख दीजिए। चलिए फिर वह 15 फीट बाएं भौतिकी ब्लॉक। अब यहाँ से पश्चिम जा रहे, पश्चिम से बायां कहाँ होगा? ऊपर होगा। 15 फीट बाएं भौतिकी ब्लॉक यानी फिजिक्स ब्लॉक में गई। इसे भी पी लिख दीजिए। उसने 3 फीट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की। अब ये उत्तर जा रही, उत्तर का बायां किधर है? इधर है। 3 फीट बाएं जो है इसकी सहेली है, उससे बात की और उसी दिशा में 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। अब ये इस दिशा में जा रही है, यहाँ से 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। 3 फीट आई थी, 10 फीट आएगी, तो ये जहाँ 13 फीट गई थी 13 फीट वापस आ गई यहाँ तक, यानी इसी लाइन में सीधी। तो कह रहा है पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी। तो कक्षा, ये पुस्तकालय इसका है और ये इसका क्लासरूम है। यहाँ से ये दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। और प्लस यहाँ से ये बीच की दूरी जो है ये कितनी है? तो इधर दिख रही 15 किलोमीटर। 24 और 15 को जोड़ेंगे तो 39 किलोमीटर हो जाएगा। इसका उत्तर हो गया 39 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं दिशा का। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। चलिए दक्षिण की ओर कितनी गई? 10 किलोमीटर। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। यहाँ से दायां इसका किधर? इधर है। 5 किलोमीटर चली और फिर बाएं मुड़कर 10 किलो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। यहाँ से अभी इधर जा रही है, तो दायां इसका किधर है? इधर है। तो 10 किलोमीटर चली तो ये ऊपर आ गई। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अब यहाँ से 5 किलोमीटर आई थी, तो 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये इधर आ गई।
उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितनी मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। लगता कहीं छूट गया क्या कुछ। एक दिन नीता घर से 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। यहाँ से दक्षिण की ओर गई, कितना 10 किलोमीटर गई। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। दक्षिण गई, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। फिर दाएं, अब यहाँ ये इधर जा रही है तो यहाँ से दायां ऊपर होगा, 10 किलोमीटर चली यानी यहीं पहुँच गई। और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। फिर यहाँ से ये ऊपर जा रही है तो यहाँ देखिए गलती हो गई है, हमें बाएं घुमाना था। देखिए फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली तो ये चीज़ यहाँ से ये इधर आएगी, कितना 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जब इधर आएगी तो ये जो है इसे मिटा दीजिए, इसे भी मिटा दीजिए। जब 10 किलोमीटर इधर आएगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगी। अब ये यहाँ पहुँच गई। कह रहा है उसे सीधे अपने घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। तो अब 10 किलोमीटर ये चलानी पड़ेगी, 5 किलोमीटर इधर है, टोटल कितना 10 और प्लस 5 15 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो चलिए, ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। देखिए ये एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का एक क्वेश्चन है और दिशा का ऐसा चैप्टर है कि जो है अनेक परीक्षाओं में और सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।